नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा पुलिस ने महिला की अंधे कत्ल के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए करीब 5 लाख रुपए के लूटे हुए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। यह मामला करारिया चौराहा थाना क्षेत्र के आमखेड़ा चौकी अंतर्गत गुरारिया हाईवे ब्रिज पर महिला का शव मिलने से जुड़ा हुआ है। दरअसल 12 मार्च को गुरारिया हाईवे ब्रिज पर एक महिला का शव मिला था। सूचना मिलते ही करारिया चौराहे पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान शमशाबाद निवासी करीब 50 वर्षीय महिला के रूप में हुई है। जांच के दौरान सामने आया कि महिला घर से सोने के जेवर पहनकर निकली थी, जो घटनास्थल पर नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोटने से होना सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश में टीम ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आरोपी चंदन सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में महिला से लूटपाट करने के बाद गला घोटने, हत्या करना कबूल किया है। आरोपी मृतका का दूर से रिश्तेदार लगता है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की 2 चूड़ी, एक गले की चेन, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, चांदी की अंगूठियां और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद सामान की कीमत करीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना को लेकर पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस ने महिला की हत्या से पहले रेप की आशंका से इनकार नहीं किया है। इस मामले में जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 11 मार्च को करारिया के एक गांव में आयोजित शादी में मृतका से मिला था। वहीं से बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर चला गया, जिसके बाद उस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। ये दिनांक 12 मार्च को आज से 3 दिन पहले गुरारिया जो हाईवे है वहां पर निर्माणाधीन एक ब्रिज है, वो की ब्रिज बंद है और उसमें 2 दिन से काम बंद था। वहां पर शाम को थाना करारिया में रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी की डेड बॉडी चद्दर से ढकी हुई पड़ी हुई है। तत्काल हमारी थाना प्रभारी सीमा राय मैडम वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि वो एक बॉडी है जो कि चद्दर से ढकी हुई है, उसके ऊपर एक हैंडबैग रखा हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक जैसे ही इन्वेस्टिगेशन किया और प्रारंभिक निरीक्षण किया, उसके बाद जैसा कि लगा घटनास्थल की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने तत्काल सीनियर ऑफिसर्स को बताया। पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं, हमारे सीएसपी और हमारे अन्य थाना प्रभारी भी, हम लोग तत्काल जैसी घटना की देखा उसमें गंभीरता थी कि ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस है और महिला शादी में आई हुई थी। एक दिन पहले शादी थी, उस दिन अगले दिन उनको घर जाना था। घर जाने के बजाय उनकी बॉडी मिली थी और इसमें काफी गंभीर निशान दिख रहे थे। तो उसको लेके गंभीरता को देखते हुए तत्काल सारी टीमें लगी। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम, हमारी जो है डॉग स्क्वाड और अन्य जो साइंटिफिक टीम है, साइबर की टीम है, सभी ने मिलकर काम शुरू किया। 5 थाना प्रभारी, एक साइबर सेल इंचार्ज की टीमें लगातार विभिन्न टास्क में लगाई गई और उसके परिणाम स्वरूप गंभीर विवेचना, डिटेल लेबोरियस वर्क, विभिन्न कन्वेंशनल पुलिसिंग, टेक्निकल पुलिसिंग, सबके माध्यम से ये पुलिस को सफलता मिली है। इसमें घटना का खुलासा कर लिया गया है। जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से मृतिका से लूटे गए जेवरात, जैसा कि आप देख रहे हैं, कान के झुमके, 2 चूड़ियां सोने की, गले का मंगलसूत्र, गले की एक चैन, चांदी की अंगूठियां आदि बरामद कर ली गई हैं। घटना के संबंध में बहुत ही वैलेंट एविडेंस जो है पुलिस को प्राप्त हुआ है और इसमें विधिवत इन्वेस्टिगेशन करके और इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय से सख्त सजा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इसमें जो घटना सामने आई उसमें मुख्य रूप से लूट का उद्देश्य था, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुरानी रंजिश भी थी। आरोपी जो है मृतिका के रिलेशन में है, वो उनके पति के कजिन्स में कहीं किसी का दामाद है, इसलिए वो दामाद के रूप में, जवाई के रूप में उसको जानती थी। और इसने घटना दिनांक को, जब शादी में लेट नाइट हो गई थी, शादी में जब बिना बुलाया गया था और दिन में जब इसने जेवर देखे तो उसके मन में अपराध की परिकल्पना जागृत हुई थी। इसने पूरी प्लानिंग करी थी, बाइक लेके आया था किसी से उधार। उसके बाद इसने रात को 1-1:30 बजे के बाद ले जाके उनको विदिशा ले जाने के नाम पर ब्रिज पे ले जाया गया था और वहां जाके पेशाब करने के बहाने उनकी गला दबा के हत्या की की संभावना अभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर, कुछ अन्य जो केमिकल एनालिसिस होना है चीजों के, उनके आधार पर इसकी पुष्टि हम लोग कर पाएंगे। किराएदार तो नहीं है, किराएदार तो ये बरईपुरा विदिशा में किसी अन्य व्यक्ति के हैं। वहां पे तो वो पहले रहा है 5 साल पहले शमशाबाद में। ये शादी के लिए, जब इसका ऐसा कहना है कि जो शादी में बुलाया था उसको गया नहीं था, शादी वालों का भी कहना है इसको इनवाइट नहीं किया था, लेकिन ये दिन में निकला और इससे कोई परिचित जो शादी में थे उनके साथ इसने शराब पीने के बहाने शादी में एंट्री ली और एंट्री देके जब इन्होंने इस महिला को देखा, परिचय था, तो फिर उसने पूरी प्लानिंग करी। ये अकेला था। इससे मोबाइल कॉलिंग में तो कोई बातचीत ऐसा सच नहीं थी इनकी, लेकिन चूंकि ये रिलेटिव हैं आपस में, जैसा कि मैंने बताया कि उनके जो पति हैं, उनके कजिन्स जो है, उनके मतलब पिताजी के भाई के कोई उनका कजिन्स में उनका दामाद है वो,
तो इनके परिवार का भी दामन लगा, इसलिए वो इसको जमाई शब्द करके उपयोग करती थी। ये दोनों चीजें हैं, इसमें थोड़ी सी और पुष्टि की आवश्यकता है अभी। ये दोनों चीजें हैं, पहला तो ये कि लूट का उद्देश्य था, इसके ऊपर काफी इसने बताया कर्ज भी है, इसका मोबाइल भी इवन गिरवी रखा हुआ है, 2000 रुपए मोबाइल भी गिरवी रखा था इसने मेला जाने के लिए, तो इसके ऊपर कर्ज था, तो लूट का एलिमेंट पहला है इसमें। लेकिन एक जो कि इसकी बातचीत में सामने आई बात कि कुछ साल पहले इसका कुछ कोई ऐसा केस हुआ था परिवार में, इसकी फैमिली और वाइफ और उसके बीच में, जिसको लेके गांव में र्यूमर हुआ, बहुत र्यूमर होने से इसको बेइज्जती लगी, तो ये गांव छोड़ के आना पड़ा। तो उस रंजिश में भी इसके मन में कहीं ना कहीं एक बात थी। ये गांव रूबरू गांव है। घटना की जानकारी जो है, जो ब्रिज में जो केयर टेकर हैं, जो कंपनी काम कर रही है, उनको किसी बाइक सवार ने बताया था, उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को फोन किया था। इसको शक जो है, उसकी जब एंट्री की बात पता चली, जब ये पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच की, जैसा कि इस जो मैरिज गार्डन था या जो जैसे वेयर हाउस कह रहे हैं ये लोग, उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज जो है हमें अवेलेबल नहीं हुआ था, क्योंकि सीसीटीवी उसके बंद पड़े थे 2 साल से। इससे काफी दिक्कत हुई उसके, लेकिन हमारी टीम काफी गंभीरता से इसमें काम कर रही थी, बहुत ही मेहनत से दिन रात ये लोग लगे रहे, हमारे सभी थाना प्रभारीगण। इन लोगों ने एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जो शादी में आए थे, बड़ी संख्या में लोग शादी में थे, वो लोग कुछ आर्मी में भी कुछ लोग हैं उनके, तो बहुत सारे गेस्ट उनके थे, उन गेस्ट में से सभी को चिन्हित किया गया। उसके बाद कैरेक्टर के आधार पर, पूर्व रिकॉर्ड के रिकॉर्ड मतलब पूर्व उसका क्या बिहेवियर है उसके आधार पे, और बिना बुलाए आने के आधार पे इसकी जो है चिन्हित हुआ। दूसरा, जब रात में सब लोग बैठे हुए थे लेट नाइट तक, एक्चुअली लास्ट सीन भी क्रिएट नहीं, पहले संभव नहीं, पता नहीं चल रहा था, क्योंकि परिजन का कहना था कि 9 बजे वो बस से कहने का निकली, लेकिन किसी ने भी इसकी पुष्टि डायरेक्टली नहीं करी। अप्रत्यक्ष बात थी कि किसी ने कहा था कि 9 बजे निकलने वाली है, लेकिन डायरेक्ट सीन लास्ट सीन नहीं बना था। फिर हमारे टीम ने एक एक व्यक्ति जो शादी में अपनी पर्सनल फोटोग्राफी करते, उनसे उनका लास्ट सीन क्रिएट करना शुरू किया, तो रात के 12:30-1 बजे तक के उनके फोटोग्राफ्स मिले विभिन्न मोबाइलों में, जहां वो तैयार होकर अन्य महिलाओं के साथ फोटोग्राफी कर रही हैं। तो इससे ये तय हुआ कि उनका लास्ट सीन इतने बजे तक वो शादी में थी। उसके बाद कितने बजे निकली ये पता करना था। इस बीच में ये पता चला कि ये जो व्यक्ति आरोपी है अपना, ये अन्य 1-2 लोगों के साथ बैठकर वहां शराब पी रहा था और इनसे भी बातचीत कर रहा था। इससे पुलिस का शक जो है उसको गहरा गया। मैंने बताया ना कि एक संभावना है इसमें दुष्कर्म की, वो प्री मार्टम या पोस्टमार्टम है, एंटीमार्टम या पोस्टमार्टम है, इसकी जो है पुष्टि अभी की जानी केमिकल एनालिसिस में, लेकिन एक संभावना है। ये अकेला अपराध में, ये अकेला साथी है, शादी में अन्य लोग इसके साथ में थे, शराब भी पी रहे थे लोग, लेकिन ये प्लानिंग, ये पूरा एग्जीक्यूशन अकेले किया है। ये लेट नाइट निकले थे, 1 बजे के बाद निकलने की पुष्टि हुई है, 1 बजे के बाद रात में ये वहां शादी से निकले थे, और इसने चूंकि कोई देख ना ले, तो इसलिए इसने बोला था कि मैं आपको घर ले चलता हूँ, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ घर में बहू है, उसके साथ सोएंगे और सुबह आपको छोड़ देंगे या बस में बैठा देंगे। ये आगे निकल आया था, पीछे पीछे वो गई, ताकि और लोग देख ना पाए किसके साथ गई हुई है। क्योंकि वो एक तो निर्माणाधीन ब्रिज है, 2 दिन से उसका काम बंद था, तो उस पर कोई जाता नहीं जनरली। नीचे उन्होंने एक ऐसे पत्थर रख रखे हैं, जिससे समझ में आता है इस ब्रिज पे चढ़ना नहीं है, तो कोई भी चढ़ता नहीं है। वो तो कोई बाइकर गया होगा और उसने इनको निर्माण वाले मैनेजर को बता दिया। मोटिव लूट मोटिव एकदम क्लियर है इसमें कि लूट उसका प्राइमरी, मतलब 3 मोटिव यहाँ देखने आते हैं जो कि हम शंका की बात करें। एक तो ये कि रंजिश, दूसरा लूट, और तीसरा जैसा कि बॉडी ऑफेंस हम कह रहे हैं, दुष्कर्म वाली बात कर रहे हैं, जो कि अभी पुष्टि उसकी होना है। तो फर्स्ट जो कारण है या फर्स्ट जो उसका रीजन मोटिव है वो लूट का है, क्योंकि इसके ऊपर कर्ज भी था और इनके पास इंस्टेंटली दिख रहा था कि 4-5 तोला 5 लाख रुपए का सोना ये पहने हुए हैं। घर वालों ने पता किया, चूंकि वो रिलेटिव में थे, पास में ही थे, सभी परिवार समाज के लोग थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं करी। लेकिन उनको चिंता थी, क्योंकि 9 बजे का इन्हें किसी ने बताया, तो उन्होंने सोचा थोड़ा लेट निकली होंगी, तो बस से आ रही होंगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।